नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो प्यारे छात्रों, आज आप लोगों का चैप्टर 3 पॉलिटिकल साइंस हो रहा है। ध्यान से देखना, क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक, तो ध्यान देना मेरे भाई लोग कि ये बिहार बोर्ड का क्लास हो रहा है, तो बिहार बोर्ड के बच्चे अवश्य जुड़ेंगे। ठीक, और VVI ऑब्जेक्टिव क्लास हो रहा है, VVI ऑब्जेक्टिव का, तो जुड़िए ज़रूर। ठीक, कह रहा है सूचना के अधिकार। पहला क्वेश्चन, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई। कहाँ से हुई मेरे भाई? राजस्थान से हुई, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या कह रहा है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ है। जनता दल पार्टी का गठन जो है, जनता दल यूनाइटेड जदयू, ठीक, नीतीश जी का पार्टी, इसका गठन जो है 1999 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1999 ईस्वी में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई, कह रहा है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर ढीली होती है। कैसी होती है? ढीली होती है। आप अपने बिहार में देख सकते हैं कि कैसी प्रशासन व्यवस्था है। ठीक, तो गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? ढीली ढाली होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो आप लोगों को बता दें कि ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 10% थी। कितनी थी? 10% थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कह रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन पर्यावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई, क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य से उठी। भारत में सूचना के अधिकार की मांग सबसे पहले राजस्थान से उठी। कहाँ से उठी मेरे भाई? राजस्थान से उठी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या कह रहा है, संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया। संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार जो है वो लागू किया गया 2005 ईस्वी में। कब? वर्ष 2005 में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू किया गया। तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल से ही जनसंघर्ष का नेतृत्व प्रदान कर रही नेता का आंग सान सूची किस देश की राजनीतिक महिला है। यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोकतंत्र की वापसी के लिए, किसकी वापसी के लिए? लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल से ही जनसंघर्ष का नेतृत्व प्रदान कर रही नेता आंग सान सूची किस देश की राजनीतिक महिला है। तो वो म्यांमार की है। कहाँ की है? म्यांमार की है, जिसको बर्मा भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गठबंधन का नाम है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार के गठबंधन का नाम सप्रसंग है। क्या है मेरे भाई? सप्रसंग है।
तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 है। कितनी है मेरे भाई? 6 है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने के लिए मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या है। तो ये तो भाई देखो पहले 21 तो नहीं होने वाला है, हाँ 33 भी नहीं होगा, 43 होगा। क्या होगा? 43, जो कि राज्य में किसी भी राज्य में जो है इलेक्शन लड़ सकते हैं। 43 ऐसे दल हैं जो किसी भी राज्य में इलेक्शन लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार भारतीय जनता पार्टी कब आई? भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पहली बार 1996 ईस्वी में आई। कब आई? 1996 ईस्वी में पहली बार सत्ता में आई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल छाप। सभी लोग जानते हैं भाजपा का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल छाप। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? भारत में दल बदल कानून 1985 वर्ष में लागू हुआ। वर्ष 1985 में लागू हुआ, 1985 वर्ष में नहीं, वर्ष 1985 में। ठीक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है मेरे भाई? बहुदलीय व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो किसी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी देश में लोकतांत्रिक दलों की कम से कम संख्या 2 होनी चाहिए, ताकि वो लोकतंत्र हो सके। ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, कम से कम 2 लोकतांत्रिक देश में। ठीक। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम में उसे विश्व के किस देश से सर्वाधिक सहयोग एवं समर्थन मिला था? बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में दुनिया में सबसे ज़्यादा सहयोग मुक्ति संग्राम में अगर बांग्लादेश का सहयोग कोई देश किया था तो वो था भारत। कौन था? भारत, अपना प्यारा भारत। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? सूचना का अधिकार संबंधी कानून 2005 ईस्वी में बना। कब बना? 2005 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था मेरे भाई? 1885 ईस्वी में। कब हुआ? 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो गया था। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन हैं? भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी जी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। 15वीं लोकसभा का चुनाव 2009 ईस्वी में संपन्न हुआ था। कब? 2009 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्तमान में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम है।
देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही है। कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वयस्क मताधिकार के अधिकार पर प्रत्यक्ष ढंग से चुनी गई सरकार को कहते हैं। वयस्क मताधिकार के अधिकार पर प्रत्यक्ष ढंग से चुनी गई सरकार को क्या कहते हैं? लोकतंत्र। क्या कहते हैं मेरे भाई? लोकतंत्र। ठीक, लोकतंत्र में वयस्क लोग अपना वोट दे करके अपनी सरकार को चुनते हैं। ठीक, अब ये वाला हुआ समाप्त। अब आगे भागना मत, थोड़ा सा रुक जाओ भाई। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आप लोगों को क्या मिल सके? PDF। ठीक, और ये आपका अपना चैनल है भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है भाई। और यहाँ तक क्लास किए हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा क्लास कैसा रहा, और क्लास को लाइक भी कीजिएगा भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बस इतना सा काम कर दो भाई मेरे, 4 बात काम कर दो मेरे, 4 मिनट भी नहीं लगेगा। लेकिन इसके लिए हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। PDF बनाना से लेकर के वीडियो को आप तक पहुंचाने तक का काम मेरा रहता है। तो इसीलिए आपसे ये थोड़ा सा एक हेल्प चाहिए और कुछ नहीं। ये 4 हेल्प आप करिएगा, हम आपके लिए एग्ज़ाम तक तत्पर रहेंगे, एग्ज़ाम तक आपके साथ रहेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।